स्टूडेंट, स्वागत है आपका क्विक इको में। इस वीडियो में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कमिटीज़ इन वन वीडियो, तो इस वीडियो में हम सारी कमिटीज़ एक ही वीडियो में कवर करेंगे जो कि लगभग सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी कमिटीज़ है, फर्स्ट रंगराजन कमेटी। तो रंगराजन कमेटी रिलेटेड है डिसइन्वेस्टमेंट से। हमारी सेकंड कमेटी है नरसिम्हन कमेटी, ये रिलेटेड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से। हमारी थर्ड कमेटी है केलकर कमेटी, जो कि रिलेटेड है टैक्स रिफॉर्म से। नेक्स्ट कमेटी है मल्होत्रा कमेटी, जो कि इंश्योरेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है। हमारी नेक्स्ट कमेटी है बेजल कमेटी, जो बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट कमेटी है अबीब हुसैन कमेटी, जो कि रिलेटेड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। और चक्रवर्ती कमेटी रिलेटेड है वर्किंग ऑन द मॉनेटरी सिस्टम एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, ये जितने भी कमेटी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये किसी न किसी रूप में हमारे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। या तो हमें दे देता है कि ये कमेटी के नाम दे देता है और पूछता है कि ये किससे रिलेटेड है, और या तो हमें ये पूछ लेता है, हमें दे देगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिर हमें ऑप्शन में दे देगा कि ये किस कमेटी ने रिकमेंड किया हुआ है। तो इस तरह से एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग इस वीडियो में मैक्सिमम बहुत सारे कमिटीज़ को कवर करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कमेटी की तरफ। दीपक पारेख कमेटी, जो कि रिलेटेड है टू रिवाइव यूटीआई। यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हम हनुमंथन राव कमेटी, जो कि रिलेटेड है फर्टिलाइजर से। पारेख कमेटी रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। राजा चिल्लिया कमेटी रिलेटेड है टैक्स रिफॉर्म से। अब देखिए, हमने पीछे में भी केलकर कमेटी देखी थी, जो कि वो भी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, और राजा जी चिल्लिया कमेटी भी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे, इनका डेट है वो डिफरेंट है, उनका डेट डिफरेंट है। तो इस तरह से आप टैक्स रिफॉर्म के भी अलग अलग बना सकते हैं कि कौन सी कमेटी किस किस ईयर में किस किस रिफॉर्म से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम सिर्फ पूरी कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जो एक साथ आपको पहली बार मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारी रेखी कमेटी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। टंडन कमेटी रिलेटेड है सिस्टम ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बाय बैंक, यानी कि जितने भी बैंक में फाइनेंसिंग के वर्किंग कैपिटल होते हैं उससे रिलेटेड कमेटी टंडन कमेटी है। तारापुर कमेटी, जो कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। वाघुल कमेटी रिलेटेड है मनी मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट कमेटी है वाईवी रेड्डू कमेटी, जो कि रिलेटेड है रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट से। अभिजीत सेन कमेटी रिलेटेड है लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से। अथर्य कमेटी रिलेटेड है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईडीबीआई इंडस्ट्रियल, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भूरेलाल कमेटी रिलेटेड है इंक्रीज इन मोटर व्हीकल टैक्स से। बिमल जुल्का कमेटी रिलेटेड है वर्किंग कंडीशन ऑफ एटीसीओ से। सीवी भावे कमेटी रिलेटेड है कंपनी इंफॉर्मेशन से। एंड चंद्रशेखर कमेटी रिलेटेड है वेंचर कैपिटल से। ये सारी कमेटी किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछी गई हैं, इसलिए मैंने सबको इंक्लूड किया है एक साथ यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चंद्रेट कमेटी, जो कि रिलेटेड है डी लिस्टिंग इन शेयर मार्केट से। चोर कमेटी, जो रिलेटेड है रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ द कैश क्रेडिट सिस्टम। देव कमेटी रिलेटेड है पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। धनुका कमेटी रिलेटेड है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफर रूल्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। सीवी रामकृष्णन कमेटी रिलेटेड है ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट से जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नरसिम्हन रंगराजन कमेटी, वो भी डिसइन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड था, और सीवी रामकृष्णन कमेटी भी डिसइन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है। लेकिन जो हमारी रंगराजन कमेटी है वो बहुत लेटेस्ट है, जिन्होंने रिकमेंडेशन अपने दिए थे डिसइन्वेस्टमेंट पे। नेक्स्ट हमारी कमेटी है गोपोरिया कमेटी, जो कि रिलेटेड है इम्प्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विस एट प्राइमरी, जो कि अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए है। चलते हैं हम नेक्स्ट कमेटीज पे। जी आर वर्मा कमेटी,
जो कि रिलेटेड है करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिसेस से। जानकी रमन कमेटी जो कि रिलेटेड है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन से। नेक्स्ट कमेटी है हमारा जे ईरानी कमेटी जो कि रिलेटेड है कंपनी लॉ रिफॉर्म से। नेक्स्ट कमेटी है हमारा खान वर्किंग ग्रुप जो कि रिलेटेड है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट कमेटी खुसरो कमेटी जो कि अक्सर पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में, ये रिलेटेड है एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम से। महाजन कमेटी रिलेटेड है शुगर इंडस्ट्री से। और मालेगांव कमेटी जो कि रिफॉर्म इन्होंने एक कमेटी दी थी रिफॉर्म इन द प्राइमरी मार्केट एंड द रीपोजिशनिंग ऑफ यूटीआई। ये सारी कमेटी, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो कि आपको अलग अलग ढूंढने के बाद ही मिलेगा। मैंने इन सारी कमिटीज़ को एक वीडियो में लाने की कोशिश की है ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके नोट्स बनाएं और इसको लर्न कर लें एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट कमेटी है हमारा मराठी कमेटी। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था फॉर द अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक। नेक्स्ट कमेटी है हमारा माशेलकर कमेटी जिन्होंने ऑटो फ्यूल पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया है। मिकिन्सी रिपोर्ट, ये मर्जर है 7 एसोसिएटिव बैंक ऑफ एसबीआई से रिलेटेड है। ये मीरा सेठ कमेटी रिलेटेड है डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो कि एमएसएमई से रिलेटेड जितने भी लोग हैं अक्सर हमें ये मीरा सेठ कमेटी के बारे में पढ़ना होता है। पार्षद पैनल, ये रिलेटेड है इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज से। और आरवी गुप्ता कमेटी रिलेटेड है स्मॉल सेविंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट से। ये सारी कमिटीज़ एक में लाने का मेरा यही एम था ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कहीं और जाना ना पड़े और आप लोगों को आपका जो भी टॉपिक है आप उससे रिलेटेड अगर आपको किसी कमेटी के बारे में पढ़ना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में सर्च करके। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारा है एसपी तलवार कमेटी जो कि रिलेटेड है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वीक पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट हमारा है एस तेंदुलकर कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इन्होंने जो दिया था ये है रीडिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन एंड इट्स कैलकुलेशन फार्मूला। तेंदुलकर कमेटी ने पॉवर्टी के लाइन और कैलकुलेशन के बारे में बताया है। और भी लकड़वारा कमेटी है, अलग कमेटी है, लेकिन ये सारी कमेटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है सप्तऋषि कमेटी जो कि रिलेटेड है डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टी इंडस्ट्री से। शाह कमेटी रिलेटेड है रिफॉर्म्स रिलेटेड टू एनबीएफसीज। एसएल कपूर कमेटी रिलेटेड है क्रेडिट एंड फ्लो प्रॉब्लम्स एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एसएन वर्मा कमेटी रिलेटेड है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट हमारी कमेटी है उदेश कोहली कमेटी जो कि रिलेटेड है एनालाइज फंड रिक्वायरमेंट एंड पावर सेक्टर से। यूएस शर्मा कमेटी रिलेटेड है नाबार्ड रोल इन आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक। और नेक्स्ट कमेटी है हमारा वासुदेव कमेटी जो कि रिलेटेड है एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सेक्टर रिफॉर्म्स। और नेक्स्ट कमेटी है हमारा कनन कमेटी जो कि रिलेटेड है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस से। नेक्स्ट हमारी कमेटी है कुमार मंगलम बिरला कमेटी जो कि रिलेटेड है कॉरपोरेट गवर्नेंस से। और जो हमारी आज की लास्ट कमेटी जो हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है एनके सिंह कमेटी जो कि रिलेटेड है रिव्यू ऑफ एफआरबीएम एक्ट। अब देखिए आपको मैंने मैक्सिमम कमेटी यहाँ पे आज मैंने आप लोगों को कवर कराई है। अगर कोई कमेटी छूट जाएगी तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन आपकी मैक्सिमम कमेटी यहाँ से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट है। तो आप लोग कि या तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर सकते हैं या तो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम नए वीडियो में नए टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।